हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग मस्त हो एकदम। चलो फिर शुरू करते हैं हम लोग अपना साइंस का कंटिन्यू करते हैं। मतलब निकालिए चलो फटाफट साइंस की टेक्स्ट बुक अपनी और निकालिए फर्स्ट चैप्टर। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, याद है आप लोगों को? क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें हमने पहले दो तीन छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी थी, तो उसको पहले रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले कौन था क्लासिफिकेशन देने वाला? कार्ल लिनियस। इन्होंने क्या किया था, दो पार्ट में क्लासिफाई किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म को। एक तो था वेजिटेबल मतलब प्लांटे हो गए जिसको हम वेजिटेबलिया हुआ था, और एक था एनिमल मतलब एनिमेलिया। ये हो गए कार्ल लिनियस। इसके बाद हैक्कल साहब आए थे, इन्होंने क्या किया था, इसको तीन में क्लासिफाई कर दिया। इन्होंने एक लाया था प्रोटिस्टा, फिर इसके बाद एक और जना है चैटन करके, उन्होंने तो अलग ही क्लासिफिकेशन दे दिया। क्या था वो? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। और उसके बाद कोपलैंड आए जिन्होंने चार में कर दिया। क्या? साथ में एक मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट एनिमेलिया। मतलब पहले प्लांट एनिमल था, फिर प्रोटिस्टा आया, फिर मोनेरा आया, फिर आए हमारे आर एच विटेकर साहब। इन्होंने क्या किया, पांच कर दिया, एक फंगस को बढ़ा दिया था। मतलब किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांट, किंगडम एनिमेलिया। इस तरह से पांच किंगडम में क्लासिफिकेशन हुआ था। पहले दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच। और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को अलग रखना, क्योंकि वो मोड ऑफ क्लासिफिकेशन ही अलग है और ये सारे मोड ऑफ क्लासिफिकेशन लगभग सेम हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्लासिफिकेशन दिया गया था। तो हमने पिछले लेक्चर में जो आर एच विटेकर साहब ने का क्राइटेरिया क्या था क्लासिफिकेशन का, हमने वो आधा पढ़ा था और आधा बाकी था। तो आधा क्या था उसमें? पहला क्या था? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। मतलब कौन प्रोकैरियोटिक है, कौन यूकैरियोटिक है। ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक अगर आप लोगों को याद हो तो किसने दिया था? चैटन साहब ने दिया था। तो चैटन सर ने जो दिया था वो हो गया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। उसको भी मोड ऑफ क्लासिफिकेशन मानना है अपना आर एच विटेकर जी ने उसको भी मोड ऑफ क्लासिफिकेशन मानना है। और क्या कर दिया उन्होंने? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक था उसमें क्या था? प्रोकैरियोटिक वाले में न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं था, डिस्टिंक्ट नहीं था, सेल ऑर्गेनेल डिस्टिंक्ट नहीं थे। बट यूकैरियोटिक में वेल डेवलप न्यूक्लियस, जो बाकी सेल ऑर्गेनेल है वो सब वेल डेवलप और विद डिस्टिंक्ट फीचर। ठीक है, इसके बाद आता कॉम्प्लेक्सिटी। कौन यूनिसेलुलर है, कौन मल्टी सेलुलर है, कौन यूनिसेलुलर कौन मल्टी सेलुलर, मतलब किसके पास एक सेल है, किसके पास एक से ज्यादा सेल है। ठीक है, तो ये सेकंड मोड हो गया था। तो अगर आप लोगों को याद है, क्लासिफिकेशन कुछ और बताया था मैंने। प्रोकैरियोटिक में आर एच विटेकर साहब ने सिर्फ एक ही को रखा है, वो कौन था? किंगडम मोनेरा। बाकी चारों किसमें थे? यूकैरियोटिक में। उसके बाद यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में देखा जाए तो जो पहले दो थे मतलब किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, दे आर यूनिसेलुलर, व्हाइल ऑल अदर्स आर मतलब किंगडम फंगाई, प्लांट, एनिमेलिया आर मल्टीसेलुलर। उसके बाद तीसरा मोड क्या था उनका? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो खाना कैसे खाते हैं, खाना खाने का तरीका क्या है उनका, वो हो गया उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहला क्या था? एक तो ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या? जो खुद से खाना बनाए, खुद से मतलब कैसा? फोटोसिंथेसिस। सन से लाइट लेंगे, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और जमीन से पानी लेंगे। ये तीन चीज को लेके अपना खाना खुद बना देंगे, वो कौन जाते हैं? ऑटोट्रॉफिक। और प्रोसेस क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, उसके बाद क्या था? फंगस का क्या था? सैप्रोफिटिक एब्जॉर्प्शन। मतलब जो अपना खाना खुद तो नहीं बनाएगा, जो खाना बनाकर भी नहीं खाएगा, लेकिन जो खाना खा चुका है, जो खाना डाइजेस्ट कर चुका है, जो खाना एब्जॉर्ब हो चुका है, जो खाना एसिमिलेट हो चुका है, उस खाने को जाकर खाएगा। मतलब पचा हुआ खाना, डाइजेस्टेड फूड को खाता है फंगस। समझ लो अभी। और सेकंड क्या था इसका? सेकंड क्या था? ये जहां पे डेड एनिमल्स हो, कुछ डिकिंग पार्टिकल हो, ये वहां पर ग्रो होता है। जहां पे कोई चीज सड़ रही हो, गल रही हो, ये वहां पर ग्रो होता है। तो उसको हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक। तो इसका एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं? मशरूम हो गया। ठीक है, ये हो गया। फिर और भी कुछ एग्जांपल, जैसे कि हमें खुजली आती है, जो वो भी फंगस ही है। तो क्या होता है? वहाँ पे मॉइस्चर रहता है, तो वहाँ पे हमें क्या, हमारे चमड़ी मतलब थोड़ा कुछ नमी आ गई समझो, मतलब वो मॉइस्चराइजर हो गया, तो वहाँ पर ये फंगस अटैक कर देगा और सड़ने वाली जगह हो जाती है वो। देखो हमारे बाकी बॉडी का जो पार्ट रहेगा कितना स्मूथ, कितना अच्छा दिखता है, पर जहाँ पे फंगस हो गया वो अलग से पैचेस दिख जाता है। वहाँ पे दांत, खाद, खुजली जो बोलना है बोलो, देखो वहाँ पे पैचेस बन जाता है, तो हमें दिखता है वो अलग से, जो अच्छा नहीं है। ठीक है, तो बुरी जगह पे ही पैदा होते हैं, गंदी जगह पे ही पैदा होते हैं। कुछ फंगस हमारे लिए यूजफुल भी हैं, उनकी अलग से खेती भी करते हैं। ठीक है, कुछ फंगस को हम मेडिसिनल की तरह यूज करते हैं, कुछ फंगस को हम ऐसा फूड यूज करते हैं, मशरूम हो गया। ठीक है, और इसके बाद एक है हेट्रोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद तो नहीं बनाएगा, जो बनाया हुआ है उससे आके कैप्चर करके खाएगा। जैसे प्लांट ने खाना बनाया है, हम उसका खाना ले खाएंगे। तो इसी में
कोई कोई रहेगा एनिमल को मार के खाएगा, कोई कोई फ्रूट तोड़ के खाएगा, इस तरह से कोई कोई इसमें क्रॉप की खेती से उसको पका कर खाएगा, इस तरह की। तो ये सब चीज़ें किसमें आ जाती है? अपनी हेटेरोट्रॉफिक में। इसके बाद यहाँ पे आके रुक गए थे लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल मतलब क्या है अभी देखो, तो लाइफस्टाइल मतलब हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं यहाँ पे। प्लांट, प्लांट क्या है? प्रोड्यूसर, मतलब इस दुनिया में, इस अर्थ पर जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो सनलाइट की वजह से प्रोड्यूस होती है। और सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन कर पाता है पता है आप लोगों को? सनलाइट को प्लांट एब्जॉर्ब कर पाता है। प्लांट, हम इंसान, वी ह्यूमन बीइंग और एनी अदर एनिमल्स कांट एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी, कांट यूज सोलर एनर्जी एज अ फूड। अगर आप लोगों को मूवी पता होगी कोई मिल गया, तो मूवी अगर पता होगा आप लोगों को, देखो मूवी में आया था जादू। तो जादू क्या करता था? खाना नहीं खाता था वो, धूप। याद आ रहा है क्या? अगर वो मूवी अगर आप लोगों ने देखी होगी कोई मिल गया, देखो उसमें क्या करता था? धूप, वो धूप खाता था वो। तो वो सोलर एनर्जी खाता था एक्चुअली, उसका खाना जो था सोलर एनर्जी था। मैं एलियन होते नहीं होते उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मूवी का आप लोगों को बता रहा हूँ क्या सोचा वो लोगों ने। तो जो प्लांट है ना, वो लोग भी कुछ ऐसे ही करते हैं। क्या करते हैं वो लोग? धूप, मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं वो लोग। और फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है ग्रीन कलर। हालांकि उस मूवी में जादू तो ब्लू कलर का था, पर मूवी तो था, मूवी कौन सी फैक्ट होती है, ठीक है। याद रखना फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी होता है? ग्रीन कलर। ग्रीन कलर ये याद रखिए, क्योंकि ग्रीन कलर में होता है क्लोरोफिल, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ दिया हुआ तो नहीं है, बट फोटोसिंथेसिस तो है, इसलिए बताया मैं आप लोगों को। तो प्लांट क्या है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर तो कैसे? यही एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, यही फूड को प्रोड्यूस करता है, खुद से प्रोड्यूस करता है, किसी पर डिपेंड नहीं रहता है ये, किसी मतलब किसी और लिविंग थिंग पर डिपेंड नहीं रहता है। किस पर डिपेंड रहता है ये? अबायोटिक फैक्टर। सनलाइट क्या है? अबायोटिक है। वाटर क्या है? अबायोटिक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अबायोटिक है। तो ये इन चीजों पर डिपेंड रहता है और इन चीजों से खाना बनाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं प्लांट को प्रोड्यूसर। अब एनिमल को बोलते हैं कंज्यूमर, मतलब सीधा ले लेना, कंज्यूम कर लेना बिना ज्यादा मेहनत किए हुए। प्लांट कैसा मेहनत करता है? ये करता है, फिर कंज्यूम करता है और फिर जाके प्रोड्यूस करता है। हम क्या करते हैं? आम का पेड़ है, मई जून जुलाई का महीना है, आम बड़े हुए, तोड़ के खा लिए। क्या मेहनत की हम? अब बोलोगे सर मैं तो आम के पेड़ पर चढ़ के तोड़ा फिर खाया, मैंने आम का पेड़ बड़ा किया, उसको बहुत बड़ा होने के बाद में खाया। ये मेहनत नहीं है, ये तो आपने ठीक है किया है, ठीक है लगाया, वो अच्छी बात है। पर आम बना सकते हो क्या आप? मेहनत करके दिखाओ। चलो आप अपने हाथ से आम बना के दिखाओ मुझे, अपने हाथ में से आम लटका के दिखाओ। पॉसिबल है क्या? नहीं। आप कंज्यूम कर सकते हो बट आम को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। आप आम के पेड़ को लगा सकते हो, उसकी ग्रो कर सकते हो, बट उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आप सीड लगा के आम का पेड़ बड़ा करोगे, पर क्या आप अपने हाथ से आम प्रोड्यूस कर सकते हो? नो। यू कैन कंज्यूम मैंगो फ्रॉम द मैंगो ट्री बट यू कांट प्रोड्यूस मैंगो बाय योर हैंड और बाय योर पार्ट ऑफ योर बॉडी, ठीक है। उसके बाद है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर मतलब वही सड़ी हुई चीजें, जो ऐसी सब चीजें रहेंगी उनको डिकम्पोज करना। सड़ी हुई मतलब बहुत सी चीजें आ जाती है इसमें। पेड़ की पत्ती ड्राई हो गई, टूटी, जमीन पर मिली, तो क्या होता है? डिकम्पोज होगा अभी वहां पे वो। ये भी काफी जरूरी है। अगर डिकम्पोज नहीं होता तो मतलब क्या? प्लांट ने जो न्यूट्रिशन लिया है जमीन से, समझो, ठीक है। प्लांट ने न्यूट्रिशन लिया, कौन सा? नाइट्रोजन लिया, ठीक है। तो नाइट्रोजन आया प्लांट में, उसके लीफ में गया, फिर मतलब सॉइल से उसने नाइट्रोजन लिया, मतलब सॉइल में नाइट्रोजन कम हुआ, पेड़ में नाइट्रोजन बढ़ा, ठीक है। सुनो वापस, सॉइल से नाइट्रोजन लिया, सॉइल में नाइट्रोजन कम हुआ, पेड़ में नाइट्रोजन बढ़ा, ठीक है। फिर पत्ती में नाइट्रोजन गया, अब पत्ती सूख कर गिर गई, नाइट्रोजन वेस्ट, कहाँ जाएगा नाइट्रोजन? तो वो नाइट्रोजन का वापस सॉइल में मिलना भी तो जरूरी है, इसके लिए डिकम्पोजर्स भी बहुत जरूरी होते हैं। तो समझते तीन चीज क्या होते हैं अभी? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, ये तीन चीज होते हैं, ठीक है, लाइफस्टाइल के मुकाबले। और फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये तो यही हो गया, मतलब कौन चीज कहां से आते गया है, मतलब प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक आया, मतलब पहले यूकैरियोटिक नहीं थे, पहले प्रोकैरियोटिक थे, उससे यूकैरियोटिक आया। और फिर यूनिसेलुलर पहले नहीं थे, यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर, सॉरी पहले थे, मतलब यूनिसेलुलर पहले थे, मल्टीसेलुलर बाद में। तो कहां से आए मल्टीसेलुलर? वो यूनिसेलुलर से ही तो आए। यूकैरियोटिक कहां से आए? प्रोकैरियोटिक से ही तो आए। ह्यूमन बीइंग कहां से आए? मंकी से आए, एप से आए। एप्स कहां से आया? वो भी तो किसी और उसका एंसेस्टर होगा, समझ रहे हो? मतलब एक ही चीज से अलग अलग चीज डेवलप होते गई, उसको हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। मतलब पहले क्या समझो, नॉन लिविंग थिंग थे, तो नॉन लिविंग थिंग से क्या है? सेमी लिविंग थिंग, जिसको हम वायरस से बोल सकते हैं, वायरस हो गया समझो। फिर उससे क्या बना? धीरे धीरे लिविंग थिंग बना, मतलब समझ लो अमीबा बन गया। चलो फिर अमीबा के पहले भी कुछ बना रहेगा, ठीक है, बट वो क्या समझो प्रोकैरियोटिक होगा अपना। अमीबा को तो हम फिलहाल यूकैरियोटिक मान के चलते हैं, ठीक है। तो अमीबा बना, अमीबा भी कहाँ पे था? पानी में था। तो पानी में वो हम जमीन पर, चिड़िया, आसमान में कैसे हुए सब?
तो ये सब कैसे इवॉल्व होते गए, इवोल्यूशन, म्यूटेशन, उनके जीन में म्यूटेशन होते गए, खुद इवॉल्व होते गए, इस तरह से ये बढ़ते गया। तो इसको समझने के लिए फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी होता है। तो मतलब इन 5 पॉइंट पर, इन 5 पॉइंट पर आर.एच. विटेकर साहब ने अपना क्लासिफिकेशन दिया। पहला क्या था? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, क्या बोलते हैं हम लोग? सेल स्ट्रक्चर। दूसरा क्या था? यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, मतलब क्या? नंबर ऑफ सेल। उसके बाद क्या है? न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक है, हेटरोट्रॉफिक है, सेप्रोट्रॉफिक है। फिर उसके बाद क्या आया? लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल मतलब क्या? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। फिर उसके बाद आ गया फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब कौन चीज कहां से निकल कर आया। तो इस तरह से पूरा क्लासिफिकेशन होता है ये वाला। चलो, अब जो आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम दिया था, नाम बोलेगा फटाफट उसका, मन में नाम बोलो अपने। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया। हमारे चैप्टर का नाम कैसा याद है आप लोगों को? चैप्टर का नाम, चैप्टर का नाम था माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। अगर याद होगा तो देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स कर रहे हैं हम लोग ना। तो क्या हम माइक्रोब्स हैं? ह्यूमन बीइंग माइक्रोब्स है क्या? नहीं ना। क्या सारे एनिमल्स माइक्रोब्स हैं? नहीं। तो हम इसमें ना किंगडम एनिमलिया के बारे में नहीं पढ़ेंगे। प्लांट, कितने बड़े बड़े प्लांट हो दिखते हैं हमें, तो क्या वो माइक्रोब्स हैं? नहीं। तो हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। किंगडम प्लांटे हैं उसको 9th स्टैंडर्ड में, और किंगडम एनिमलिया को हम 10th स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हम जो माइक्रोब्स हैं, जो यूनिसेल्युलर या छोटे छोटे, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते अच्छे से, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या है फिर? किंगडम मोनेरा। बोलो बोलो, किंगडम मोनेरा। तो एक्टिविटी छोड़ देता हूं मैं, एक्टिविटी छोड़ रहा हूं, मैं आ रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखो, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या? उनका फीचर क्या है, उनको किस बेसिस पर उनसे अलग किया गया है। तो किंगडम मोनेरा का क्या होगा? अभी पहला पॉइंट क्या है देखो, ऑल दी ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्युलर। ये बात मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया, आज के स्टार्टिंग में बताया। जितने भी प्रोकैरियोटिक हैं वो सारे के सारे यूनिसेल्युलर होते हैं। जितने भी किंगडम मोनेरा में लिविंग थिंग आते हैं वो सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं, ये याद रखना है। अगर मैं बोलूँ आप लोगों को यूनिसेलुलर एनिमल कौन से हैं, तो एटलीस्ट आप किंगडम मोनेरा तो बोलोगे ही बोलोगी। किंगडम मोनेरा में जो जो एनिमल्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, आप वो सबका नाम ले सकते हो कि ये सारे यूनिसेलुलर है, ठीक है। सेकेंड क्या है? दे मे बी ऑटोट्रॉफिक और दे मे बी हेटरोट्रॉफिक, मतलब वो अपना खाना खुद से भी बना सकते हैं और अपना मतलब किसी और से खाना लेकर खा भी सकते हैं, ठीक है। मे बी दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड, मे बी दे कंज्यूम फूड, ठीक है। तो क्या हो गया? ये ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। तो याद रखना, पहला क्या था? दे आर यूनिसेलुलर, सेकंड दे मे बी ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, और तीसरा क्या है? दे आर प्रोकैरियोटिक सेल विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल, मतलब दे आर प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो मोड ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें, तो जो प्रोकैरियोटिक है उसमें सिर्फ और सिर्फ किंगडम मोनेरा आता है, और बाकी जो 4 के 4 किंगडम है वो यूकैरियोटिक में आते हैं। तो इसका मतलब पहला किंगडम तो क्या हो गया अपना? पहला किंगडम तो प्रोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? उसमें न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल अच्छे से डिस्टिंक्ट नहीं है, दे आर नॉट वेल डेवलप्ड, दे आर नॉट वेल डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो ये हो गया 3 पॉइंट किंगडम मोनेरा के। क्या क्या 3 पॉइंट है? यूनिसेलुलर, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, और क्या था? याद करो, प्रोकैरियोटिक। बस ये 3 पॉइंट आप लोगों को याद करना है किंगडम मोनेरा का। और चौथा पॉइंट हो जाएगा इनके एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स क्या है इसके? देखो यहाँ पे, क्लोस्ट्रीडियम ट्रिटेनी, विब्रियो कॉलेरिया, ट्रोपैनेमा पैलिडियम। तो इसमें से आप लोग को जो याद हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये जो हमें निमोनिया करके देता है, इसकी वजह से निमोनिया होता है हमें, ये वो है जिससे हमें टिटनेस होता है, समझ रहे हैं। सब जितने हैं ना, ये सब बैक्टीरिया हमें बीमारी पैदा करते हैं। साल्मोनेला टाइफाइड, टाइफाइड वाला, ये टाइफाइड पैदा करता है हमारे बॉडी में आके, ये मतलब सब डिजीज कॉजिंग है इसमें से, अब समझ के रखिए। तो इसमें से एटलीस्ट 2-3 नाम तो याद कर लीजिए। तो जो भी इजी लगे याद कर लो। विब्रियो कॉलेरिया इसलिए बोला क्योंकि कोमा जैसा स्टेप है, कोमा। और क्या? कॉलेरिया मतलब ये कॉलेरा डिजीज प्रोड्यूस करता है, मतलब देखो बीमारी के नाम पर ही नाम इनका। विब्रियो कॉलेरिया क्या है? एक कॉलेरा पता रहेगा आपको, वो डिजीज पैदा करता है। टाइफाइड पैदा करता है। स्टाइफिलोकोकस फिर ये निमोनिया पैदा करता है। स्ट्रेप्टोकोकस ये भी निमोनिया पैदा करता है। तो ये सारे के सारे जो है सब कुछ ना कुछ डिजीज पैदा करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें से एटलीस्ट 3 नाम तो आप लोगों को याद करना चाहिए। हो सकता है पूरा याद कर लो, अच्छी बात है, बट एटलीस्ट 3 नाम याद कर लेना, ठीक है। एटलीस्ट ये 3 नाम याद कर लेना, ओके। तो क्या? 3 पॉइंट और 3 एग्जाम्पल, ये याद करना है आपको किंगडम मोनेरा में। बस किंगडम मोनेरा खत्म, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे किंगडम पे। दूसरा किंगडम क्या था? किंगडम प्रोटिस्टा। अब किंगडम प्रोटिस्टा क्या है, चलो देखते हैं, उसका भी कैरेक्टरिस्टिक देते हैं। इसके भी 3 पॉइंट दिए हुए हैं। तो पहला क्या दिया हुआ है?
These are single cell organism. ये क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म विद वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनक्लोज इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब क्या है? यूकैरियोटिक बोलना चाहता है एक्चुअली। यूकैरियोटिक ना बोलकर यहाँ पे थोड़ा डिफाइंड न्यूक्लियस इनक्लोज इन अ मेम्ब्रेन ऐसा बोलता है। देखो यहाँ पे क्या होता है? प्रोकैरियोटिक विद आउट डिस्टिंक्ट। अब यहाँ पे क्या बोल दिया? विद डिस्टिंक्ट विद वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड इनक्लोज इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। समझ पा रहे हो? इसका मतलब दिस आर सिंगल सेल और दे आर यूकैरियोटिक। अब इसको अलग पॉइंट में क्यों लिखा मालूम है यूकैरियोटिक को? क्योंकि यूकैरियोटिक के 4 ऑर्गेनिज्म है, मतलब 4 किंगडम है। बता चुका हूँ, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटा, एनिमेलिया। इसके लिए वहाँ पे अलग पॉइंट नहीं लिखा है, बस सिंगल सेल बोल दिया है और सिंगल सेल के साथ में इसका फीचर दे दिया है। मतलब अगर हमें किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा में अच्छे से डिस्टिंग करना है तो 2 ही पॉइंट याद रखने का, ये प्रोकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक है और दोनों यूनिसेलुलर है। दोनों यूनिसेलुलर है, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हुआ? यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। ये यूनिसेलुलर साथ में बोलना जरूरी है। देखो अगर आप यूनिसेलुलर नहीं बोलोगे, अगर मैं बोलूंगा ये प्रोकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक है, तो यूकैरियोटिक में 4 चीजें आती है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर, तो एक एक ही ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आता है। एक एक ही ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आता है। ठीक है, तो अभी आप समझ सकते हो। अगर मैं यही बोलूं प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर मोनेरा, यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर किंगडम प्रोटिस्टा। अगर मैं बोलूं अगर मैं बोलूं यूकैरियोटिक एंड ऑटोट्रॉफिक, तो आप कुछ डिस्टिंक्ट कर सकते हो क्या? लगभग नहीं हो पाता है, लगभग नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक तो इसमें भी है और ऑटोट्रॉफिक तो किंगडम प्लांटे में भी है, तो ये पॉइंट नहीं। तो इसके साथ में 3 चीज बोलना पड़ेगा। ये सिंगल सेल मतलब क्या? पहले बोलोगे यूकैरियोटिक एंड सिंगल सेल एंड ऑटोट्रॉफिक। सिंगल सेल बोलना जरूरी है। अब वहां पे क्या बोलोगे आप लोग? वहां पर क्या बोलोगे आप लोग प्लांटे के लिए? मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक एंड ऑटोट्रॉफिक। कौन सा वर्ड यहां पे चेंज हो? देखो ऑटोट्रॉफिक दोनों है, यूकैरियोटिक दोनों है, बट ये सिंगल सेल वो मल्टी सेलुलर सेल, तो इस तरह से हम चेंज करते हैं। अगर मैं सीधा बोलता था सेप्रोट्रॉफिक एंड यूकैरियोटिक, बस सेप्रोट्रॉफिक बोलते ना, मतलब किंगडम फंगाई। समझ पा रहे हो? इस तरह से हम डिस्टिंग्विश करते हैं इसको। तो चलो अब क्या है किंगडम प्रोटिस्टा, सेकंड पॉइंट क्या है अभी? दे हैव स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया जानते हो इसका मतलब क्या आप लोग? स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स पैर। स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स पैर। मतलब इनके पास कुछ पैर जैसा स्ट्रक्चर होता है बट पैर नहीं होता है। दे हैव अ स्ट्रक्चर लाइक लेग बट दे डोंट हैव लेग। ठीक है, दे हैव स्यूडोपोडिया और हेयर लाइक सीलिया। सीलिया मतलब बाल जैसा बाल, इसके सीलिया रहेगा, मतलब वो तो मूवमेंट में कहीं ना कहीं काम करते हैं। या फिर इसको फ्लैजिला रहेगा, या फिर क्या फ्लैजिला रहेगा, क्या काम करता है? लोकोमोशन, चलने फिरने में काम करता है। देखो हम चलने के लिए पैर को यूज करते हैं, हमारा पैर तो अच्छा खासा पैर है, तो इसके लिए हम इसको पीडिया बोल देते हैं। ठीक है, पोडिया बोल देते हैं। लेकिन जो उनका है वो पैर नहीं है एक्चुअली, पर पैर जैसा काम कर रहा है, उनको घूमने फिरने में हेल्प करता है वो, तो इसके लिए क्या बोलते हैं हम उसको? स्यूडोपोडिया। तो उनके पास क्या होता है? सीलिया बोलो, फ्लैजिला बोलो, विब बोलो, सब चीजें होती है। ठीक है, अब ये क्या हो सकते हैं? या तो ऑटोट्रॉफिक या तो हेटरोट्रॉफिक। मतलब इसमें हमें 3 चीजें याद रखना है। पहला क्या था? यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक साथ में। उसके बाद क्या है? स्यूडोपोडिया, मतलब क्या? सीलिया और फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला। और उसके बाद क्या है? ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। और चौथा पॉइंट रहेगा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल सबको याद करना है, सबके याद रखना। पहले एग्जाम्पल क्या था? साल्मोनेला टाइफी ले लो, ठीक है, विब्रियो कॉलेरिया ले लो, इस तरह का एग्जाम्पल याद करना है। इसमें 2 एग्जाम्पल एटलीस्ट याद कर लो। तो पैरामीशियम याद कर लो, अमीबा याद कर लो, काफी सिंपल एग्जाम्पल है, तो एटलीस्ट ये दोनों एग्जाम्पल इसमें याद कर लीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम किंगडम फंगाई की तरफ। तो किंगडम फंगाई के क्या बोला है अभी? किंगडम फंगाई, तो फंगाई क्या होता है? ये नॉन ग्रीन होता है, इसका ये खासियत है, ये ग्रीन कलर नहीं होता। ग्रीन कलर होता क्या करता है? ये प्रोड्यूसर होता, पर ये प्रोड्यूसर है क्या? नहीं, ये डिकम्पोजर है, ये तो डिकम्पोजर है, तो इसलिए नॉन ग्रीन होता है। ये भी यूकैरियोटिक, ये भी यूकैरियोटिक। ठीक है, ये यूकैरियोटिक होता है। और ये क्या? ये हेट्रोट्रॉफिक, मैंने पहले बोला ना हेट्रोट्रॉफिक होता है, खुद खाना नहीं बनाता इसलिए हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर सेप्रोट्रॉफ, ऑल नहीं है, मोस्ट ऑफ देम आर सेप्रोट्रॉफ, मतलब वही मरी हुई चीज, डिकेइंग चीज, डेड पार्टिकल्स पे लोग ग्रो कर जाते हैं। दे फीड अपॉन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। देखो ऑल नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम है, ऑल नहीं, मोस्ट है। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टफ एंड कॉम्प्लेक्स सुगर कॉल्ड चाइटिन या चिटिन या काइटिन, जो बोलते हो आप लोग बोलो। ठीक है, तो काइटिन तो क्या है? ये एक्चुअली इनका जो वॉल होता है ना, सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल समझते हो क्या आप लोग? सेल आप लोगों ने सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। देखो अगर ये समझो इनका सेल है ऐसा, ठीक है, तो इसके बाहर ना, इसके बाहर एक सेल मतलब कवरिंग होती है, समझो भाई, सेल वॉल की
सेल वॉल की कवरिंग होती है, 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 जो बना हुआ है चाइटिन से, ठीक है, जो बना हुआ है चाइटिन से। तो समझ पा रहे हो आप लोग अभी? ये सेल वॉल किससे बना हुआ है? चाइटिन से। चाइटिन क्या है? एक टफ पार्टिकल है जो शुगर से बना है। उसके बाद क्या है? सम फंगाई आर थ्रेड लाइक एंड मेनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। सम फंगाई आर थ्रेड लाइक एंड मेनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसका मतलब जो फंगाई कैसा है? सम, हाँ, ऑल नहीं बोला है, देखो यहाँ पे सम ही चल रहा है, यहाँ पे क्या था? मोस्ट, यहाँ पे क्या है? सम, ठीक है। तो सम फंगाई आर थ्रेड लाइक एंड मेनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, मतलब धागे जैसे लंबे रहेंगे और उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस रहेगा, मतलब उनके सेल में नंबर ऑफ न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है। ये 4 पॉइंट हो गया। अब उसका तीसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या है? पेनिसिलियम। ये अच्छा खासा पेनिसिलियम दवाई जैसा काम करता है ये। एस्परजिलस, बेकर यीस्ट। तो ये 2-3 एग्जाम्पल एटलीस्ट आप लोग याद करने की कोशिश कीजिए, याद हो भी जाएगा आराम से, ठीक है। तो इसमें 4 पॉइंट कौन कौन से थे? ये नॉन ग्रीन होता है, यूकैरियोटिक होता है, ठीक है। और साथ में क्या है? ये हेटरोट्रॉफिक है, मतलब हम जो पॉइंट वहाँ पे अलग अलग करके पढ़ रहे थे यहाँ पे हमने एक ही साथ में पढ़ लिया, ठीक है। फिर क्या इसके बाद? ये सेप्रोट्रॉफिक भी होते हैं, हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, ठीक है। और इनका जो सेल वॉल है किससे बना होता है? चाइटिन से बना होता है। और फिर क्या है? ये इनका जो मतलब कोई फंगाई होते हैं, कैसे होते हैं? इनके थ्रेड लाइक होते हैं जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियस होता है। तो ये 4 पॉइंट आप लोगों को विथ एग्जाम्पल याद करना है। तो अब मैंने क्या बोला था? इसमें हम 3 ही चीज पढ़ेंगे, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई। एनिमलिया, प्लांटे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो माइक्रोब्स नहीं है। वो प्लांटे में ना कुछ प्लांट है जो माइक्रोब्स होते हैं, जैसे कि अलगे, काई जानते हो काई मतलब क्या होता है? देखो बारिश के टाइम पे कहीं पर भी उग जाता है, काई बोलते हैं उसको हम। तो जो अलगे है ना वो माइक्रोब्स है, बट बाकी प्लांट वाले माइक्रोब्स में नहीं आते। तो इसके लिए हम यहाँ पे बस 3 ही प्लांट्स किंगडम पढ़ेंगे, बाकी किंगडम स्टैंडर्ड 9th और स्टैंडर्ड 10th में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। बाकी 3 किंगडम हम लोग स्टैंडर्ड 9th और स्टैंडर्ड 10th में पढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी आगे क्या दिया? अब क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स अब आया, एक्चुअली क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स अब आया। अब तक हम क्या पढ़ते हैं? आर.एच. व्हिटेकर ने जो क्लासिफिकेशन किया है हम वो पढ़ रहे थे, उसमें भी हमने 3 ही पढ़ा, 2 क्लासिफिकेशन हमने नहीं पढ़ा, 2 किंगडम नहीं पढ़ा, वो तो ठीक है। अभी तो माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो अगर आप लोग सोचो, बुक में नहीं देखोगे, हाँ, सब हवे आग बंद करके हवे में देख के सोचो, बुक में कोई नहीं देखेगा। देखो बुक में कोई भी देखा, माता रानी पाप देगी सबको, बुक में नहीं देखोगे अभी। हाँ, अभी हवे में बात करेंगे हम लोग पहले। तो क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हम लोग? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक से कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। प्रोकैरियोटिक में किंगडम मोनेरा आ जाएगा, यूकैरियोटिक में किंगडम प्रोटिस्टा आ जाएगा, किंगडम फंगाई ले लेंगे। अच्छा, और सर ने अभी किंगडम प्लांटे का अलगे भी बोला था, तो अलगे भी ले लेंगे हम लोग। बस यही तो है हमारा क्लासिफिकेशन, यही है हमारा माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन। समझे अभी आप लोग कितना सिंपल है माइक्रोब्स? क्लासिफिकेशन करने का फायदा देख रहे हो आप लोग? हम सारे ऑर्गेनिज्म को 2-3 क्लास में या 5 क्लास में 5 कैटेगरी में करके हम पढ़ लेते हैं एक साथ में। हम देखो एक बैक्टीरिया पढ़ते नहीं बैठे हम। अब बैक्टीरिया के बारे में आपसे कोई भी पूछेगा, बैक्टीरिया के बारे में आपसे कोई भी पूछेगा, अब किंगडम मोनेरा क्या बता दो उसको कि ये क्या है? क्या है ये? प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। ये क्या है? यूनिसेल्युलर है, ठीक है। ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, बस खत्म। तो इस तरह से हम बता सकते हो, कुछ चीज़ें तो आप जान ही गए, सही। तो इस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद क्या है? अभी क्लासिफिकेशन माइक्रोब्स, जो मैंने अभी बोला आप लोगों को वही है। माइक्रोब्स प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या जाएगा? किंगडम मोनेरा, जिसको क्या बोल दिया? बैक्टीरिया। किंगडम यूकैरियोटिक में क्या जाएगा? प्रोटिस्टा, फंगाई, अलगे। तो ये क्या है? एक्चुअली किंगडम मोनेरा है, किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम फंगाई है, किंगडम अलगे प्लांटे हो गया। ये किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा किंगडम बोल दो? आर.एच. व्हिटेकर साहब के अकॉर्डिंग। पर ये आर.एच. व्हिटेकर के साहब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि उन्होंने तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है। हम तो सिर्फ अभी माइक्रोब्स को, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ उनका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। इसके लिए हम फिलहाल सिर्फ 4 कैटेगरी में कर रहे हैं। तो कौन सा हो गया? बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगाई, अलगे। 4 किंगडम, समझो 4 ग्रुप, ठीक है। किंगडम मत बोलिएगा, इसको 4 ग्रुप बोलिए, ठीक है। किंगडम ना आर.एच. व्हिटेकर साहब ने अच्छा दिया था, क्योंकि उसमें क्या किंगडम क्यों बोलते हैं? उस किंग मतलब उस राज्य में सारे के सारे ऑर्गेनिज्म उस तरह आते हैं, तो किंगडम बोलना बहुत अच्छा सही टर्म दिया उन्होंने। बट अब यहाँ पे क्या, अभी बार बार किंगडम बोलेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि तो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया कैसा? नहीं, इसके लिए है। तो ये क्लासिफिकेशन ऐसा नहीं है कि किसी साइंटिस्ट ने इसको अलग से किया है। एक्चुअली ये ना हम खुद निकाल सकते हैं अभी, क्योंकि माइक्रोब्स की अगर बात करेंगे तो हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो ये छोड़कर हम किंगडम प्लांटे और एनिमलिया की बात करेंगे। हम किस में आ जाएंगे? मैक्रो में आ जाएंगे हम लोग, ठीक है।
अब चलो पहला क्या है, सबसे पहला बैक्टीरिया। तो वो देखो सबसे पहला सबका साइज देख लो एक बार। तो बैक्टीरिया का साइज कितना है, ये क्या मालूम है, ये ऐसा उल्टा यू दिख रहा है आप लोगों को, एक्चुअली ये म्यू बोलते हैं इसको, म्यू। तो 1 माइक्रोमीटर, तो ये क्या हो गया 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब इसका देखो प्रोटोजोआ का साइज कैसा बढ़ रहा है, 200 माइक्रोमीटर। कहाँ 1 से 10 था, ये कहाँ 200 पहुंच गया, ठीक है। अब और आगे देखते हैं, फंगाई कितना बोला है, 10 to 100 माइक्रोमीटर, 10 to 100 माइक्रोमीटर, मतलब इससे बड़ा बट इससे छोटा, ठीक है। फंगाई हो गया 10 to 100 माइक्रोमीटर। और अलगे जो बोला है उसको भी 10 to 100 माइक्रोमीटर, ठीक है। और वायरस तो एकदम नैनोमीटर, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा होता है। नैनोमीटर बोले तो 0.9 बार 0 फिर जाके 1 आता है, मतलब 10⁻⁻9 होता है एक्चुअली। और माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 होता है, ठीक है। मतलब 0.5 बार 0 और 1 आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं 10⁻⁻6। और नैनोमीटर 10⁻�9, मतलब जो 1 मीटर और 1000 मीटर का डिफरेंस होता है, वही डिफरेंस वायरस और अलगे या बाकी में होता है। तो आप समझ सकते हो वायरस कितना छोटा होता है। समझ पा रहे हो ना चीज़ ये अभी, 1 मीटर और 1 किलोमीटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो वही डिफरेंस वायरस और बाकी चीज़ों का है अभी, ठीक है। कितना है 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। तो सबसे पहले क्या था अपना 1 to 10 नैनोमीटर, तो सबसे छोटा क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, ठीक है। उसके बाद क्या था अपना फंगाई था 10 to 100, और क्या था अलगे था। उसके बाद प्रोटोजोआ थोड़ा बड़ा होता है, कितना ऑलमोस्ट 200। और जो वायरस है, वायरस को तो एक्चुअली हम लिविंग बोलते ही नहीं है, बताया था मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में। वायरस जो है वो सेमी लिविंग है, जब तक बॉडी के बाहर है नॉन लिविंग, बॉडी के अंदर आया तो लिविंग। तो उसके पास क्या है, सेल है ही नहीं। उसके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है, और या तो आरएनए या तो डीएनए, प्रोटीन फिर आरएनए या डीएनए, दोनों में से एक है, दोनों रहता ही नहीं उसके पास, प्रोटीन प्लस आरएनए या डीएनए, बस। तो यही हो गया वायरस। सेल नहीं है, कंप्लीट सेल नहीं है ये। तो क्या करता है ये, अब दूसरे की बॉडी में आता है, होस्ट सेल में आता है, होस्ट बॉडी में आएगा, वहाँ से एक सेल को पकड़ेगा, सेल पर कब्जा करेगा, फिर वहाँ से अपना मल्टीप्लिकेशन करता है। इस तरह का वायरस काम करता है, ठीक है। अब पहला क्या है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या है अभी, यूनिसेल्युलर इंडिपेंडेंट। तो क्या यूनिसेल्युलर समझिए आप कि इसके पास एक ही सेल है, मतलब किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनिरा वाले जो फीचर है ना, लगभग हमें इसमें वही सब मिलेंगे। कौन से, किंगडम मोनिरा वाले। तो क्या रहेगा ये यूनिसेल्युलर। और क्या ये या तो इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म में डिपेंड नहीं रहेगा, या तो पैरासिटिक भी हो सकता है। पैरासिटिक मतलब किसी पे अटैक करेगा, जैसे कि अभी ये साल्मोनेला टाइफी हो गया, टाइफाइड पैदा करेगा, ठीक है। ये फिर विब्रियो कॉलेरा पैदा करेगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होगा, निमोनिया करेगा। तो इस तरह भी कुछ हो सकता है जो किसी ऑर्गेनिज्म पे आके अटैक करेगा, और कुछ क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। समटाइम्स मेनी बैक्टीरिया टुगेदर फॉर्म कॉलोनीज। समटाइम देखो कभी कभी हमें इन्फेक्शन दिख जाता है, क्यों, उसका रीजन ये है कि उन लोग बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर, मतलब मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ सेल साथ में आ जाते हैं, तो हमें उनकी छोटी सी कॉलोनी दिख जाती है। मतलब कैसा, 1 है ये नहीं दिख रहा है, 2 है नहीं दिख रहा है, 3 है फिर भी नहीं दिख रहा है, 4 है फिर भी नहीं दिख रहा है, 5 है फिर भी नहीं दिख रहा है। पर जब ये ऐसा कोई कॉलोनी फॉर्म करने लगा, ऐसे कॉलोनी फॉर्म करने लगा, ये कॉलोनी फॉर्म करने लगा, देखो कैसा हमें दिख रहा है अभी, समझ पा रहे हो ना। देखो अब हमें दिख रहा है ये, क्योंकि कॉलोनी फॉर्म हो गई, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया जब साथ में आ गए तो हमें वो दिखने लगते हैं। तो ये हो गया बैक्टीरिया के बारे में भी, ठीक है, पहला पॉइंट। अब आगे क्या दिया है, बैक्टीरियल सेल इज प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या था, किंगडम मोनिरा, समझ गया अभी, किंगडम मोनिरा ही ये पूरा। और क्या बोल रहा है, उसका क्या न्यूक्लियस जो है सेल ऑर्गेनेले जो है वो वेल डेवलप नहीं होता है, वो एब्सेंट होता है, लगभग समझो, या डिस्टिंक्ट नहीं होता है। और क्या बोला है, दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन चलो समझते क्या अभी, बाइनरी फिजन। देखो बाइनरी फिजन क्या होता है, समझो ऐसा है, ठीक है, जो टूटने आएगा, अभी कैसा हो जाएगा ये, देखो मतलब ये जो था यहाँ पे पार्ट वो अंदर घुसने लगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इधर, फिर ये टूट जाएगा, फिर ये टूट जाएगा। तो इस तरह से 2 हो गया, यहाँ पे ये 1 था और यहाँ पर ये 1 था, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। और भी हम ले सकते हैं अभी समझो ये ऐसा है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो गया, फिर क्या हो जाएगा, ऐसा हो गया। तो ये बाइनरी फिजन हुआ। फिजन मतलब टूटना, फिजन मतलब कटना, और बाइनरी मतलब 2 इक्वल पार्ट में। बाइनरी मतलब 2 इक्वल पार्ट, बाइनरी 2 मतलब इक्वल, 2 इक्वल पार्ट में फिजन होने को ही बाइनरी फिजन कहते हैं, ठीक है। बाइनरी फिजन, ठीक है, बाइनरी फिजन याद रखना आप लोग।
और क्या बोला, इन फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया गो विगरसली एंड कैन डबल देयर नंबर इन 20 मिनट्स। मतलब अगर उनको फेवरेबल कंडीशन मतलब क्या, अच्छा खासा खाना, अच्छा खासा पानी, अच्छा खासा मौसम मिल रहा है उनको, तो क्या करेंगे वो 20 मिनट में डबल हो जाएंगे। 20 मिनट में डबल हो जाएंगे मतलब समझ रहे हो, 20 मिनट मतलब ये जो फिजन समझो हो रहा है, समझ बारे में ले लो, ये 20 मिनट में हो जाएगा ये, ठीक है। तो 20 मिनट में, अब देखो 20 मिनट सुनने में कम लगता है। अब देखो अगर समझो एक ग्लास ऑफ बैक्टीरिया है, ठीक है, एक ग्लास में बैक्टीरिया भरा हुआ है, ठीक है, एक ग्लास में बैक्टीरिया था अपना, कितना है यहाँ पे, ये एक ग्लास में आधा है, ठीक है, आधा था यहाँ पे। तो 20 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद ये पूरा फुल हो जाएगा, ये पूरा फुल हो जाएगा। समझ पा रहे हो अभी आप लोग, 20 मिनट में आधे से डबल हो जाएगा। मतलब अगर एक था तो 20 मिनट बाद 2 हो जाएगा, 20 मिनट बाद 2 हो जाएगा, और 20 मिनट बाद 4 हो जाएगा, और 20 मिनट बाद 8 हो जाएगा, और 20 मिनट बाद 16 हो जाएगा। तो इसका डबल होगा। मतलब अगर समझो किसी को, अभी यहाँ पे हाथ में एग्जांपल देता हूँ, समझो हाथ में सिर्फ इतना सा बैक्टीरिया था उसको आधा, तो 20 अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिला तो 20 मिनट में इतना हो जाएगा वो, समझे। फिर 20 मिनट में इतना प्लस इतना हो जाएगा, फिर 20 मिनट में इतना, 20 मिनट में इतना, मतलब कितना जल्दी लोग अटैक करते हैं, कितना जल्दी ग्रो करते लोग। समझ पा रहे हो अभी आप लोग, डबल होना मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, डबल होना। ऐसा सोचेंगे 20 मिनट में 102 ही तो हो रहा है, पर 102 नहीं हो रहा है, एक का डबल हो रहा है, वो डबल हो रहा है, ठीक है। तो ये 4 से 5 पॉइंट था जो सब किंगडम प्रोटिस्टा का ही था, पर उसमें एक पॉइंट समझना है आप लोगों को, ये डबल होने वाला पॉइंट याद कर लीजिए आप लोग उसमें, ठीक है। चलो अब दूसरा क्या है, किंगडम प्रोटोजोआ। तो किंगडम प्रोटोजोआ, सॉरी किंगडम नहीं, सेकंड क्लासिफिकेशन क्या, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ का साइज कितना है, 200 मिलीमीटर, 200 माइक्रोमीटर। कितना साइज है इसका, 200 माइक्रोमीटर। अब क्या ये कहाँ मिलता है, ये सॉइल में मिलता है, वाटर में मिलता है, कहाँ पे, फ्रेश वाटर भी, सी वाटर भी, ठीक है। तो देखो प्रोटोजोआ हर जगह मिल ही जाता है, ये सॉइल में भी मिल जाता है हमें, ठीक है, कोई ना कोई छोटा सा प्रोटोजोआ, पानी मिल जाता है, अमीबा पैरामीशियम, ठीक है, इस तरह से। और ये लोग क्या होते हैं, ये लोग भी यूनिसेलुलर होते हैं, पर प्रोकैरियोटिक ना होकर यूकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक ना होकर ये लोग यूकैरियोटिक होते हैं। और क्या है, इसमें बहुत वेरिएशन है, मतलब सेल का स्ट्रक्चर, कोई गोलू रहेगा, कोई लंबू रहेगा, कोई चौड़ू रहेगा, कोई छोटू रहेगा, कोई बड़ू रहेगा, इस तरह से, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई लंबा कोई चौड़ा, कोई गोला कोई धागे जैसा। तो इनके स्ट्रक्चर में वेरिएशन रहेगा। और क्या बोला है, ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमंग, मतलब जो देखो किसी में सीलिया रहेगा, किसी में फ्लैजिला रहेगा, तो ये जो लोकोमोशन वो भी अलग रहेगा। अब इसमें देखो सीलिया दिखा, छोटे छोटे, ये इसके पैर है एक्चुअली, ये क्या है, इसके पैर है, तो ये भी कैसे घूमते रहेंगे, मतलब इसके वजह से लोग लोकोमोशन कर सकते हैं, लोकोमोट हो सकते हैं लोग, ठीक है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अलग हो सकता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अलग होता है, कोई ऑटोट्रॉफिक कोई हेटरोट्रॉफिक, इस तरह से। इनका प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सिंपल सेल डिवीजन, मतलब एक सेल 2 सेल में बन जाएगा, दो फिर वापस वो एक सेल 2 सेल में बन जाएगा, फिर वापस में एक सेल 2 सेल में बन जाएगा। तो सिंपल रिप्रोडक्शन होता है इनमें, ठीक है। और अब एग्जांपल दिया हुआ यहाँ पे, अमीबा पैरामीशियम, एंट्रामा हिस्टोलिका, प्लाज्मोडियम, तो ये सब एग्जांपल आप लोग याद कर लीजिए, एटलीस्ट 2-3 एग्जांपल याद कर लीजिए। अब क्या है, फंगस। तो फंगस साइज कितना होता है, 10 to 100 माइक्रोमीटर, 10 to 100 माइक्रोमीटर। तो साइज याद कर लो सबका। दिस आर फाउंड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, कहाँ पाते हैं, सेप्रोट्रॉफिक है लोग, सेप्रोफिटिक है ना, तो कहाँ मिलते हैं, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे, ठीक है। ऑफ प्लांट एंड एनिमल, दिस आर यूकैरियोटिक एनिमल्स, ये जो क्या है यूकैरियोटिक है। सम आर यूनिसेलुलर एंड अदर आर विजिबल विद नेकेड आई। वैसे तो लोग यूनिसेलुलर है, बट कुछ लोगों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। एग्जांपल मशरूम हो गया, उसको अपनी आंखों से देख सकते हैं ना, वो मल्टी सेलुलर है। सेप्रोट्रॉफी की तो बात हो ही गई अपनी, यहाँ पे क्या है। और फिर उसके बाद क्या, दे प्रोड्यूस सेक्सुअली एंड असेक्सुअली बाय सेल डिवीजन और बाय बर्डिंग। तो इन लोगों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर बोलना चाहे तो क्या होता है, जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है, मतलब एक पेरेंट, मतलब एक मम्मी का गैमेट आएगा, एक पापा गैमेट आएगा, ये दोनों मिलेंगे, ठीक है, इन दोनों का फ्यूजन होगा, मतलब एक सेल वहाँ से एक सेल यहाँ से, फिर इनको तो फ्यूजन होगा, फिर गैमेट मिलके बन जाएगा जाइगोट, ठीक है। तो दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड असेक्सुअली बाय सेल डिवीजन और बाय बर्डिंग। पर अब इनका जो क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इनका सेल डिवीजन या बर्डिंग के थ्रू होता है। इनमें वो गैमेट का जाइगोट वाला सीन नहीं है, ठीक है। वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो यही होता है जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, इनका सेल डिवीजन और बर्डिंग होता है। तो डिटेल में तो नहीं पढ़ना हमें इसके बारे में भी, बस ऐसा, लेकिन एग्जाम्पल याद कर लो। और याद रखना क्या होता है, सेक्सुअली भी होता है, असेक्सुअली भी होते हैं लोग, सेल डिवीजन के थ्रू या बर्डिंग के थ्रू। इसके बाद आ गया अपना अलगे का साइज कितना है, वही सेम 10 to 100 माइक्रोमीटर। तो दे आर एक्वेटिक, ये क्या पानी झरेगा वही रहेगा। देखो गर्मी के टाइम पे हमें काई नहीं दिखता है, बट बारिश टाइम में देखो हमें दीवार पर, जमीन पर कहीं पे काई दिख जाती है। तो दे आर एक्वेटिक, इनको पानी चाहिए ही चाहिए। यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। यूकैरियोटिक जानते हो आप लोग, यूनिसेलुलर भी जानते हो आप लोग, और ऑटोट्रॉफिक खाना भी खुद बनाते हैं लोग, ठीक है।
फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने बताया था कि क्लोरोफिल होता है, तो कहाँ क्लोरोप्लास्ट का ही तो है वो, तो उसके वजह से इन लोग में फोटोसिंथेसिस होता है। और एग्जाम्पल क्या है इसका, तो क्लोरेला एंड क्लाइमिडोमस, ठीक है। और अलगे के कुछ स्पीसीज यूनिसेलुलर है, कुछ मल्टी सेलुलर है, ठीक है, इस तरह से। फिर वायरस, तो वायरस का साइज क्या है अभी 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। पर याद रखना वायरस जो है वो सेमी लिविंग है, ठीक है, लिविंग या नॉन लिविंग इसको नहीं बोल सकते हम लोग। तो देखो आर कंसिडर्ड एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और दे सेड टू बी ऑर्गेनिज्म एट द एज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब ऐसी चीज जो बॉर्डर होगा लिविंग और नॉन लिविंग का, इट इज द बॉर्डर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है, इट इज द बॉर्डर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, याद रखिए बात। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, सेमी लिविंग। अब क्या इसको स्टडी कहाँ करते हैं हम लोग, माइक्रोबायोलॉजी में आता है ये, ठीक है, ये भी इसलिए यहाँ पे पढ़ रहे थे हम लोग। तो वायरसेस आर एक्सट्रीमली माइन्यूट, कुछ ज्यादा ही छोटा है, ये नैनोमीटर में, बाकी सब माइक्रोमीटर में, हमें वो नहीं दिखता माइक्रोमीटर, तो नैनोमीटर कहाँ से दिखने वाला है, तो काफी छोटा ही है। दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स, ठीक है, अपना डिपेंड मतलब अलग ही रहेंगे जब, फिर हमें क्या अटैक कर लेते किसी के ऊपर। वायरस इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए और आरएनए, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। कवर्ड बाय प्रोटीन कोड, मतलब डीएनए रहेगा या आरएनए रहेगा, ठीक है, डीएनए रहेगा या आरएनए रहेगा। हम ये हो गया उसका डीएनए, सॉरी ये हो गया उसका डीएनए, ठीक है, डीएनए हो गया। अब क्या रहेगा इधर, एक प्रोटीन कोड रहेगा, बस यही है अपना वायरस। या फिर एक आरएनए रहेगा और ये हो गया प्रोटीन कोड, बस यही तो है अपना वायरस, ठीक है। और क्या बोला है अभी, वायरस सर्वाइव ओनली इन लिविंग प्लांट और एनिमल सेल एंड प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ होस्ट सेल एंड क्रिएट द नंबर रेप्लिका। जो बातें आप लोगों को बोल चुका हूं मैं, ये कहां पे रहता है, या तो प्लांट सेल या तो एनिमल सेल में, और उस होस्ट सेल में अपना प्रोटीन बनाएगा विद द हेल्प ऑफ होस्ट सेल, मतलब मेरे सेल से अपना प्रोटीन बनाएगा। वो सेल मेरा है, प्रोटीन खुद का बनाएगा, वो मेरा प्रोटीन नहीं बनेगा, मतलब अपना रेप्लिकेशन करता है वो, ठीक है। और दे कैन डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल एंड बिकम फ्री, और फिर क्या करेगा, होस्ट सेल को मारेगा फिर निकल जाएगा। सोचिए, दिस फ्री वायरसेस अगेन इन्फेक्ट न्यू सेल्स। फिर क्या किया, मेरे सेल में आया, मेरे सेल को मारा, वहां पे मैं प्रोटीन रेप्लिकेट किया और मेरे सेल को मार दिया, फिर निकला, फिर दूसरे सेल पे गया, फिर तीसरे सेल में गया, इस तरह से होस्ट सेल को मारते जाता है वो, फिर धीरे धीरे बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वो लोग। वायरसेस कॉज मेनी डिजीज टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब ये बहुत सारी डिजीज पैदा कर सकते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल चली जाए कोरोना वायरस, क्या हालत करके रख दिया है, पूरी दुनिया को जो ऐसी घूमती फिरती थी उसको मास्क में ला दिया, पूरी दुनिया को मास्क में। समझो वायरस कितना पावरफुल हो सकता है। वैसे वायरस नहीं, बैक्टीरिया भी हम बोल सकते हैं, सब पावरफुल हो सकता है, लेकिन ये कितना छोटू सा है वायरस, नैनोमीटर में होकर इतने तबाही मचा दिया है, ठीक है। तो इस तरह से अपना पूरा चैप्टर यहाँ खत्म होता है। और अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो प्लीज आस्क योर डाउट ऑन डाउट हब, आई विल और माई टीम विल आंसर यू एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। चलो एक बार अब चैप्टर हम फटाक से छोटा रिवीजन कर लेते हैं, 2 मिनट में एकदम, ठीक है, ताकि और अभी लेक्चर खत्म होने के बाद, जस्ट लेक्चर के बाद आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग तुरंत ये चैप्टर को एक बार रीड करने बैठोगे, ठीक है। तो क्या था क्लास, देखो लिविंग वर्ल्ड मतलब क्या, जिंदा चीज है, ठीक है। क्लासिफिकेशन माइक्रोब क्या, जो चीजों को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं उसको हम माइक्रोब्स कहते हैं। तो सबसे पहले क्या था, कार्ल लिनियस ने 2 किंगडम दिया, किंगडम प्लांटेर एनिमेलिया। हैकल साहब ने 3 दे दिया, प्रोटिस्टा लाइकेयर। फिर कोपलैंड ने 4 दे दिया, मोनेरा भी लेकर आया। फिर आर.एच. व्हिटेकर ने 5 कर दिया, फंगाई भी आ गया। और जो चैटन साहब थे इन्होंने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक अलग ही मोड था। अब आर.एच. व्हिटेकर सबसे ज्यादा क्लासिफिकेशन दी है, तो आर.एच. व्हिटेकर का मोड पढ़ा हमने, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक है कि सेप्रोट्रॉफिक है। और फिर प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर पढ़ा हमने। फिर फाइलोजेनेटिक का प्रोकैरियोटिक और से यूकैरियोटिक कैसे बना, यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर कैसे पढ़ा, ये सब के बेसिस पर किया है। अभी हम यहाँ पे सिर्फ 3 किंगडम पढ़ेंगे क्योंकि 3 ही माइक्रोब्स होते हैं, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एनिमलिया हम पढ़ेंगे इसको 9th 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो फिर हमने इसको कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, ये यूनिसेलुलर होता है और प्रोकैरियोटिक होता है, ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, ठीक है। फिर ये क्या था, यूनिसेलुलर था पर यूकैरियोटिक था, इसमें स्यूडोपोडिया होता है, पैर जैसा स्ट्रक्चर होता है पर पैर नहीं होता, जिसको हम फ्लैजिला बोलते हैं तो सीलिया बोलते हैं। फिर इसका एग्जाम्पल पढ़ा। फिर फंगस का पढ़ा हमने, ये नॉन ग्रीन होता है, यूकैरियोटिक होता है। फिर और क्या, इसका सेल वॉल जो है चिटिन से बना रहता है, और इसका फिर एग्जाम्पल पढ़ा हमने। फिर इसका माइक्रोब्स का हम एक अलग से क्लासिफिकेशन किया, जिसमें क्या 2 क्लासिफिकेशन था, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया, बाकी इसमें प्रोटिस्टा, फंगाई अलग। फिर हमने इन 4 का और साथ में वायरस का 5 का कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप तब तक के लिए आप लोग
का होमवर्क ये है कि आप लोग ये चैप्टर एक बार एकदम अच्छी तरह से पढ़ोगे और जो जो पॉइंट्स मैंने बताए आप लोगों को उसको अच्छे दिमाग में बैठाओगे। बुक बंद करके पर चैप्टर एक बार ऐसे मन में सोचो आप कि अच्छा ये किंगडम इसने दिया, ये किंगडम इन्होंने बताया, ये किंगडम इन्होंने बताया, ये क्लासिफिकेशन उन्होंने किया था, इसका ये कैरेक्टर उसका वो कैरेक्टर है, ये आप एक बार स्टार्ट कीजिए। ठीक है, जो भी डाउट है, डाउट आप कहाँ पूछोगे? डाउट हब पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।